Hello friends, I'm Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. In previous video, I was teaching you comparative balance sheet, comparative profit and loss statement of a company, and I promised you that I will teach you in this video what common size balance sheet. Yes, you are right. दोनों को बनाने का बेस एक ही है. अब कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए हमें जो एक फॉर्मूला चाहिए वो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा. वही फॉर्मूला कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी लगेगा. तो वो फॉर्मूला सीधे सीधे आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन उस फॉर्मूले को लगाने के बाद में आप लोग आसानी से, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किसी भी डिफिकल्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं. आपको कोई दिक्कत होगी नहीं. तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर वीडियो पसंद आता है तो अपनी पसंद को मन में मत रखिए, बल्कि प्रेस कीजिए लाइक बटन को. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. शुरू करते हैं हम अपना आज ये कॉमन साइज बैलेंस शीट. देखिए बच्चों, जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हमें एक्चुअली एक बेस देना होता है. हम किस आधार पर इसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम इस कैलकुलेशन को डेवलप करते हैं, आसान तरीके से मुझे आपको सिखानी है. मैंने सबसे पहले तो यहाँ कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको यहाँ पर दे रखा है. ये फॉर्मेट ही मानिए, कंप्लीट नहीं है चीज, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से ऑफ कोर्स लिखा है, लेकिन फॉर्मेट का बेस यही है. तो पहले फॉर्मेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है जो थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ाया था. लेकिन यहां जब फॉर्मेट की बात करेंगे तो पहला कॉलम आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स का, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमारा फॉर्मेट में था. इसका मतलब हम यहां वही लायबिलिटी साइड, एसेट साइड ऐसे ही बनाएंगे. उतने ही यहां पर पॉइंट्स लिखेंगे जितने पॉइंट्स उस बैलेंस शीट में हमने लिखने सीखे हैं. इसका मतलब अगर आपने अभी मेरी वह वीडियोस नहीं देखी हैं जहां पर मैंने आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस समझाया है, तो पहले उसको देखिए. और मैंने वहां भी आपको बताया था कि आपको वो परफॉर्मा समझ में भी आया हुआ होना चाहिए और आपको लर्न भी होना चाहिए. अब देखिए, अगर आपको लर्न है, समझ में आया हुआ है, तो आपको फायदा क्या होगा. यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा है कि कौन सा आइटम किस हेड का है. इट मीन्स हमें यहां से कोई भी आइटम उठाना है और उस आइटम को यहां उस बैलेंस शीट के परफॉर्मा के हिसाब से लिखना है. अब परफॉर्मा हमारा जितना भी बड़ा था, जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा था, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से जितने आइटम है उतने ही हमें यहां लिखने होते हैं. ऐसा नहीं है कि हर बार बैलेंस शीट का पूरा परफॉर्मा आपको आंसर में लिखना है. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं यहां अब एक एक आइटम की, तो पहला पर्टिकुलर्स हो गया, फिर नोट नंबर. अगर हमें नोट नंबर दिए, अभी मैंने आपको बता रखा है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो नॉर्मली आपके सामने ये नहीं आते हैं. इसका मतलब ये कॉलम ब्लैंक रहने वाला है. अगर क्वेश्चन में दिए हैं देन डेफिनेटली यू हैव टू डू. हमारे दो कॉलम यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट के दे रखे हैं. ये एब्सोल्यूट अमाउंट के दो कॉलम. एब्सोल्यूट अमाउंट फिर से एक बार आपको रिमाइंड कर रहा हूं, तो एब्सोल्यूट अमाउंट क्या था, मतलब जब हम रुपीज में बात करते हैं, अमाउंट्स में बात करते हैं, फिगर्स में बात करते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये सब क्या है, एब्सोल्यूट अमाउंट है. अब हमारा ये दो कॉलम है, एक तो प्रीवियस ईयर के डाटा के लिए है और एक करंट ईयर के डाटा के लिए है. प्रीवियस ईयर का पहले बनेगा, ये दिमाग में रखिए, ये फॉर्मेट के हिसाब से. अभी आप अगर क्वेश्चन भी देखें तो क्वेश्चन में पहले करंट ईयर का डाटा दे रखा है और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का है. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रीवियस ईयर का पहले बनेगा कॉलम. ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के डाटा में यहां पर लिखूंगा, करंट ईयर के यहां लिखूंगा. लेकिन कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम जो विशेष करने वाले हैं वो देख सकते हैं आप. मैंने यहाँ दो कॉलम बना रखे हैं. हमारे फॉर्मेट में एक्चुअली दो कॉलम है. एक तो हमारा प्रीवियस ईयर के लिए है और एक करंट ईयर के लिए है. लेकिन ये क्या है, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट. अगर मैं इसका कंपेरेटिव, जो हमारे स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट से इसकी तुलना करें तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता था, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हमारा एक एब्सोल्यूट चेंज के लिए कॉलम बनता था और एक बनता था हमारा परसेंटेज के लिए. लेकिन यहां पर दोनों ही परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, हमें यहां टाइटल में लिख दिया परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल. अब हमें ये दोनों ही परसेंटेज में डेवलप करने हैं. ये कैसे करते हैं ये चीज हम सीखने वाले हैं. पहले हम
इस डाटा को यहाँ बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं। ये इसके लिए मैं आपको कोई विशेष ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये तो हमें परफॉर्मा याद होना चाहिए, परफॉर्मा समझ में आया हुआ होना चाहिए, जिससे हम ठीक आइटम को उठाकर ठीक जगह पुट कर दें। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी साइड है, तो यहाँ शेयर होल्डर फंड सबसे पहले है। अब इसमें शेयर कैपिटल हमारी आती है, तो शेयर कैपिटल ढूंढो, इसमें कहीं दे रखी है क्वेश्चन में, यस शेयर कैपिटल। यहां हमारी प्रीवियस ईयर के लिए कितनी है? 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज, क्योंकि पहले हमें प्रीवियस ईयर का ही डाटा लिखना है। इसके बाद में हमारी करंट ईयर की कितनी है? 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज। इसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर के लिए कितने हैं? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। और करंट ईयर के लिए कितने? 2 लाख रुपीज। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए आप 5 लाख रुपीज की यहां पर दी हुई है, 5 लाख रुपीज प्रीवियस ईयर में। चलिए ये 5 लाख रुपीज की हो गई। इसके बाद में करंट ईयर की कितनी है? वाओ 12 लाख रुपीज, काफी ज्यादा है। इसके बाद में हमारा ट्रेड पेबल्स, एक ट्रेड पेबल्स में हमारी लायबिलिटी है और ये 5 लाख रुपीज दी हुई है प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2020। और 21 में कितनी दी हुई है? 6 लाख रुपीज दी हुई है। इन डाटा को अगर आपको ये पता है कि हमारी बैलेंस शीट में कहां आती है कौन सी चीज, ये जानते हैं, आप समझते हैं, तो फिल करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपको परफॉर्मा याद होना चाहिए। लेकिन इसके बाद में अब इसका टोटल कर लेते हैं। 9 और 1 10 और 5 15 और 5 20 लाख रुपए। यहां देखिए 20 और 2 22 और 6 28 40 लाख रुपए। तो 2021 का जो हमारा ये आया है टोटल, वो आया है कितना? 40 लाख रुपए। और 2020 का टोटल है हमारा 20 लाख रुपए। एसेट साइड में आ जाइए। हमारी करंट एसेट्स, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट यानी कि फिक्स एसेट की हम बात कर लें तो कितनी दे रखी हैं? 10 लाख रुपए की हैं प्रीवियस ईयर में, 10 लाख रुपए। और 20 लाख रुपए की कहां पर है? करंट ईयर में। इसके बाद करंट एसेट हमारी दे रखी है। कितनी है करंट एसेट? 2 दे रखी है, एक तो इन्वेंट्री है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो पहले इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री कितनी है हमारी? यहां पर 8 लाख रुपए की है, ये लीजिए 8 लाख रुपए। और करंट ईयर में कितनी है? 19 लाख रुपीज। इसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए के हमारे हैं प्रीवियस ईयर में। और करंट ईयर में कितने? 1 लाख रुपीज के हैं। चलिए अब एक बार टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 20 लाख और ये कितना हो गया? ये हो गया 40 लाख। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखो बैलेंस शीट का टोटल 100 होना चाहिए, तो यहां भी 20 लाख, यहां भी 20 लाख, यहां 40 लाख इस ईयर में 21 में, और यहां भी 40 लाख। इसका मतलब ये जो डाटा हमें दिया हुआ था ये तो हमने ठीक से एडजस्ट कर लिया है। इसका मतलब ये तो हमें सही याद था बैलेंस शीट में कहां क्या चीज आएगी। अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करते हुए हम किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अब यहां हमें ये जितने आइटम है पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम को हमें लेना है, और इसका अगर मैं एक फॉर्मूले के रूप में लिखूं तो परसेंटेज में इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, आइटम अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाइड 100। अब मैं कोई एक एक आइटम को करके आपको दिखाता हूं। पहले फर्स्ट आइटम की बात करें अगर, तो फर्स्ट आइटम में हमारा क्या है? शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल की पोजीशन देखो क्या है भाई, शेयर कैपिटल आइटम कितना है? मैं पहले प्रीवियस ईयर की बात कर लेता हूं। 9 लाख रुपीज है, 9 लाख रुपीज अपॉन टोटल कितना है? टोटल ऑफ एसेट कितना है? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मल्टीप्लाइड 100। अगर हम इसे ऐसे कट कर दें 50 ये 2 2 5, इट मीन्स 45%। ये आ गया जी 45%।
प्रीवियस ईयर का पहला आइटम 45%। ऑन द सेम लाइन हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा आइटम हमारा क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो दूसरा आइटम रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है, 1 लाख रुपीज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइटम अपॉन टोटल एसेट, इट मींस 20 लाख रुपए मल्टी 100। उसी तरह से ये 50 से 50 कट हो गई, 0 से 0 कट हो गई, 2 5 5 1 जा 5% आ गया जी। इसका मतलब ये हो गया 5%। यहाँ परसेंटेज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिया एक बार। इसके बाद में हम बात करें अगर ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो दे रखी है वो कितनी है, 5 लाख रुपीज। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड हमारा हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितना है, 5 लाख रुपीज। 5 लाख अपॉन 20 लाख। और सेम उसी तरीके से ये आ जाएगा 25%। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पहले रुककर एक चीज आपको बता दूं। मैंने जब थियोरेटिकल भी आपको ये पढ़ाया था, वहां पर क्या बताया, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम एक कॉमन बेस लेते हैं और उसके आधार पर कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज की। यही काम हम जो कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां भी करेंगे, सेम यही करेंगे। बस वहां पर बेस जो होगा हमारा, यहां पर बेस क्या है, टोटल एसेट। हर बार 20 लाख रुपए ही हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, यहां भी 20 लाख फॉर्मूले में, यहां भी 20 लाख, यहां भी 20 लाख। क्यों, क्योंकि हमें नीचे क्या लिखना है, टोटल एसेट। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का बनाएंगे तो मैं यहीं पर आपको उसके लिए एक हिंट दे देता हूं कि हम यहां जो बेस लेंगे वो लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यहां पर इसके बाद आइटम अपॉन रेवेन्यू अपॉन ऑपरेशन मल्टीप्लाइड 100। इसका मतलब मेरे वीडियो जारी करने से पहले आप उसे खुद भी पढ़ सकते हो, भले ही पहले आपने कभी ना पढ़ा हो या पहले आपको कभी कंफ्यूजन भी रहा होगा, तो अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ये पक्की सी बात है। देखो ये 5% हो गई, नेक्स्ट हमारा ये 25% आ गया है, और ये भी ऑफ कोर्स 5 लाख की अमाउंट है तो 25% हो गया। एक बार इसे टोटल करके देख लो, इट मस्ट बी 100%, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। इसका मतलब कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये 100। इसी तरीके से हमारे जो यहाँ परसेंटेज आएंगी वो भी 100 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये 10 लाख है 20 लाख का। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसी तरह से कैलकुलेशन होगी, आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%। अगर इसकी बात करें तो 2 चौकाट मतलब 40% हो गया ये, और अगर इसकी बात करें तो ये 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 100%। ऑन द सेम लाइन जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के लिए किया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप करंट ईयर के लिए करने वाले हैं। तो मैं करंट ईयर का चलिए एक आइटम करके दिखा देता हूं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ये था हमारा प्रीवियस ईयर के लिए, अब मैं कर रहा हूं करंट ईयर के लिए। तो भाई शेयर कैपिटल वही आइटम कितना है, 20 लाख, तो 20 लाख रुपए अपॉन कितना है नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब 40 लाख रुपए, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में हमारा है टोटल एसेट। फॉर्मूले में क्या है, टोटल एसेट, और इसमें टोटल एसेट कितनी है इस ईयर में, 40 लाख, 40 लाख रुपीज। तो 40 लाख रुपीज हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसका आया परसेंटेज वाइज 50%। इसका मतलब ये 50% हो गया, ये 20 लाख के अमाउंट में, ये 2 लाख अमाउंट है तो ये 5% हो गया। ये कितना है, 12 लाख, इसका मतलब 4 × 12 30% हो गया अभी, 30%। ठीक है, इसके बाद ये 6 लाख, ये कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 15%। कैलकुलेशन करेंगे इसी फॉर्मूले से तो यही आने वाला है। एक बार टोटल करके देख लेते हैं, फिर भी कहीं गलती ना हो गई हो। 50, 55 एंड 85 एंड 100, यस वी आर करेक्ट। इसका मतलब हमने जो ओरल कैलकुलेशन मैंने कर दी है वो सही है। इसके बाद मतलब हम इसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ठीक हुआ है या कुछ गड़बड़ हो चुकी है। इसके बाद में
अब इसी तरह से इसकी परसेंटेज निकालनी है। हमारा बेस तो क्या है 40 लाख रुपीज ही है, तो हमारी सबसे पहले फिक्स एसेट की देखें तो कितना है, और ये भी 50% ही आ रहा है, तो ये भी 50% है क्योंकि 20 लाख रुपीज है और ये 40 लाख रुपीज है। अब मैं इसकी बात करूं तो ये 1 लाख है, पहले इसको कर लेते हैं 2.5%, क्योंकि ये 1 लाख है, ये 40 लाख है, तो इसका जब हम करेंगे कैलकुलेशन, इसका और करते हैं 19 लाख, इसका करके देखते हैं भाई। ये हमारी है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के लिए इन्वेंट्रीज हमारा कितनी इन्वेंट्री है 19 लाख रुपीज, आइटम तो हो गया 19 लाख रुपीज और ये हो गया 40 लाख रुपीज, मल्टी 5 0 से 5 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 से ये 2.5 से कट जाएगा, 4 2.5 जा 10 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूनी 38, तो इसका मतलब ये हो गया 47.5%, इसका मतलब ये हो जाएगा 47.5। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी भाई, 47.5। अब इसको टोटल करके देख लेते हैं, ऑफ कोर्स ये 100 आ चुका है, तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन सही कर लिया है। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अभी बताता हूं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अगर ये कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन हम इसे जिगजैग पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कितना आसान है, आपको बस एक बेस चुनना है और वो बेस भी पहले से डिसाइडेड है, यानी कि आपको टोटल एसेट लेना है ना। अब फॉर्मूला मैंने बना दिया है, फॉर्मूले में यहां लिखना है आइटम अपॉन टोटल एसेट मल्टीप्लाइड 100। आपको हर आइटम की परसेंटेज निकल जाएगी। ये जो पहले 2 कॉलम है इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आइटम्स उठा के यहाँ आपको रखने हैं, है ना। बस ये आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है ये आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा याद होगा। अगर बैलेंस शीट का परफॉर्मा याद नहीं है तो फिर इसे लिखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैंने हल्का सा आइडिया आपको कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड ये कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको उसका न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, और इन्हें करने के बाद भी अगर आपको लगता है कुछ और न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और आपके हिसाब से वीडियो बना करके डाल दूंगा। वैसे मैंने यहाँ जो पॉइंट्स लिए हैं वो आपके हिसाब से लगभग ठीक है कि आपका जो सिलेबस है उसमें ये कवर हो जाएगी चीजें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, कंसेप्चुअल स्टडी के लिए। और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।